बीजेपी ने 195 उम्मीदवार तय किए। कब आएगी कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची? कांग्रेस के पदाधिकारियों को आलाकमान के निर्देशों का इंतजार, लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा में बिजी। पार्टी में जिम्मेदारी लेने से दूर हट रहे कांग्रेस के युवराज आखिर किसके सिर फूटेगा हार का ठीकरा? ना गठबंधन फाइनल, ना टिकटों के पैनल तैयार, चुनावी मुद्दों को भी राहुल की मोहर का इंतजार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। बीजेपी ने पहली सूची अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें 195 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस की सूची कब आएगी? बीजेपी ने दूसरा कदम भी आगे बढ़ा दिया है और दूसरी सूची के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 5 से 7 मार्च तक बुला ली गई है, जिसके तुरंत बाद बीजेपी की दूसरी सूची भी संभवतया 8 मार्च को जारी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस में तो अभी तक स्क्रीनिंग का काम भी पूरा नहीं हो पाया है और इसका अहम कारण यह है कि दिशा निर्देशों का अभाव है, क्योंकि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी हैं। हालांकि अपनी इस यात्रा से राहुल गांधी ना तो भारत को जोड़ पा रहे हैं और ना ही किसी को न्याय दिला पा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो समय राहुल गांधी को अपने गठबंधन के सहयोगियों से सीट शेयरिंग के विवादों को सुलझाने में बिताना चाहिए था या चुनावी रणनीति पर पार्टी नेताओं के साथ काम करना चाहिए था, उस समय राहुल गांधी अपनी खुली जीप में न्याय मांगते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। और यह स्थिति तो तब है जब मुकाबले में वो भाजपा है जो कि 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में स्थिति यह है कि पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को भी यह पता नहीं है कि रणनीति को बनाना कैसे है और किन अहम मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, क्योंकि अध्यक्ष की जिम्मेदारी भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हो, लेकिन उनको भी यह गलतफहमी नहीं है, क्योंकि पत्ता कोई भी खड़कता है कांग्रेस में तो राहुल गांधी के इशारे पर ही खड़कता है। अब सवाल यह उठने लगा है कि जो चुनाव का अहम समय पार्टी को सहेज कर रखने में, नेताओं को जोड़ने में बिताना चाहिए था, उस समय ये यात्रा क्यों निकल रही है? 20 मार्च तक ये यात्रा निकालेंगे राहुल, और हर जिस राज्य में राहुल की यात्रा जारी है वहीं से बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता ये टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे कि किसी के पार्टी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की सेहत पे फर्क पड़ता किस बात से है? अब बात करते हैं कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर चल रही कवायद में। तो इसमें पार्टी कितनी ढीली चल रही है उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि अधिकांश राज्यों से तो अभी तक केंद्रीय स्तर पर पैनल भी प्राप्त नहीं हुए। दरअसल पैनल बन ही नहीं पाए हैं और जिन राज्यों के पैनल बन चुके हैं और केंद्र को भेजे जा चुके हैं उसकी स्क्रीनिंग का काम नहीं हुआ है। पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पिछले हफ्ते के अंत तक होनी थी, लेकिन चूंकि राज्यों से नाम ही नहीं आए तो एंड टाइम पे इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को आगे के लिए टाला गया। अब खबर यह निकल के आ रही है कि 5 मार्च को पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और जिसमें राज्यवार नामों की छटाई की जाएगी। हालांकि यह बैठक भी होगी या नहीं होगी यह भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर 5 मार्च को भी स्क्रीनिंग होती है तो उसके बाद में फिर सीईसी की बैठक का खाका तैयार किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने इस बारे में यह सूचना दी है कि कांग्रेस की सीईसी की पहली बैठक जो है वो 5 से 7 दिनों के बाद में हो सकती है और उसके बाद में पहली सूची कांग्रेस की जारी कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि 10 मार्च से पहले कांग्रेस की कोई सूची आने की संभावना कम है, जबकि इससे पहले संभवतया बीजेपी अपनी दूसरी सूची भी जारी कर चुकी होगी। राहुल के इस न्याय यात्रा के चक्कर में कांग्रेस अभी तक यह भी तय नहीं कर पाई है कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा में केवल एक ही मुद्दा फोकस में है और वो है जातिगत जनगणना। इसी के आधार पर राहुल मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, जबकि नवंबर में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर चुकी है। इसके बावजूद राहुल के सलाहकार उन्हें जातिगत जनगणना से इतर कुछ भी सोचने देने को तैयार नहीं है। अब इसमें राहुल की कितनी सहमति है या वो माहौल की नजाकत को समझ नहीं पा रहे हैं, ये वो ही जाने। पिछले 3 महीने के दौरान ही कांग्रेस 3 ऐसे बड़े मुद्दों पर सक्रियता निभाने से चूक गई, जिससे या तो वो मोदी सरकार को घेर सकती थी या अपने पक्ष में कुछ हद तक माहौल सकारात्मक कर सकती थी। पहला प्रकरण था राम मंदिर का उद्घाटन समारोह। सब जानते हैं कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें लोकसभा की हैं। कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई ये तो समझ में आता है, लेकिन उसके बारे में उल जुलूल टीका टिप्पणियां की ये समझ से परे हैं। राहुल गांधी आज तक
उस उद्घाटन समारोह को लेकर निरंतर ऊटपटांग टिप्पणियां कर रहे हैं और इसका सीधा असर यूपी की 80 सीटों पे पड़ रहा है। क्योंकि जब तक बीजेपी को 80 सीटों पे कांग्रेस डेंट नहीं दे देती यूपी की, तब तक मोदी सरकार की फिर से वापसी जो सत्ता में हो सकती है उस पर किसी तरीके का कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन इस मुद्दे पे कांग्रेस ना सिर्फ चूक कर गई बल्कि खुद का नुकसान भी कर गई। दूसरा जो मुद्दा था वो किसान आंदोलन का रहा। पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह किसान आंदोलन शुरू हुआ, मोदी सरकार को किसानों ने घेरा, लेकिन कांग्रेस यहां भी उसे अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाई। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पूरी तरीके से सरेंडर हो गई और इसका नतीजा यह निकला कि आम आदमी पार्टी किसानों की प्रत्यक्ष सहयोगी के तौर पर सामने आई और कांग्रेस कहीं नेपथ्य में चली गई। तो पंजाब में क्रेडिट वार के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से विफल रही और चुनाव में इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो यहां बीजेपी सत्ता में थी, इसके बावजूद किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी और सिर्फ राहुल गांधी बयानबाजी तक सीमित रह गए। कुल मिलाकर जो क्रेडिट कांग्रेस को लेना चाहिए था सड़क पे उतरकर, वो कांग्रेस नहीं ले पाई। सिर्फ योजना यहीं तक रह गई कि किसान नाराज हैं तो स्वतः ही कांग्रेस को वोट दे देंगे और कांग्रेस फायदा उठा लेगी। तीसरा जो मुद्दा राहुल गांधी चूक गए वो था पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का। दर्जनों की संख्या में दलित महिलाओं के उत्पीड़न की इन घटनाओं से पूरा देश सकते में था। जिस समय यह प्रकरण उठा उस समय राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे थे बंगाल में ही, लेकिन इसके बावजूद एक शब्द नहीं बोले। वहीं बीजेपी ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और मोर्चा संभाला बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। और अगला पूरा चुनाव बीजेपी बंगाल में इस संदेशखाली पे ही लड़ने जा रही है, जिसका उसे लाभ भी मिलेगा। लेकिन राहुल चूक गए। राहुल को यह डर था कि अगर वो संदेशखाली पे कुछ कहेंगे तो अल्पसंख्यक वोटर्स उनसे नाराज हो जाएंगे, जबकि उनके सलाहकारों ने उन्हें यह नहीं समझाया कि बंगाल में तो उन्हें अल्पसंख्यक वोट मिलना बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर संदेशखाली पे वो आक्रामक होते तो दबाव बनता टीएमसी और ममता बनर्जी पे और सीट शेयरिंग में यहां कांग्रेस मोल भाव करने की स्थिति में आती, लेकिन राहुल इससे भी चूक गए। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की रणनीति पे विचार करना चाहिए था और मोदी सरकार को घेरने के चुनावी मुद्दे तैयार किए जाने थे, उस समय राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं। शायद उनकी प्राथमिकता में चुनावी रणनीति है नहीं और इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामकता के साथ चुनाव मैदान में आ चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी सब्जेक्ट पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।